अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। का सीरत नबी में ज़िक्र था। 11 हिजरी में आखिरी वफ़द आया। सूरह तौबा में कुछ अफराद के औसाफ और कुछ लोगों की तारीफ़ की गई। सूरह तौबा की कुछ आयतें उतरी। अब आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत की कामयाबी और असरात। अब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी अय्याम के तस्करे तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इसी तस्करे के लिए रहवार कलम को आगे बढ़ाने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि ज़रा ठहर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दलील शान अमल पर एक अजमाली नज़र डालें जो आपकी ज़िंदगी का खुलासा है और जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों और पैगंबरों में ये इम्तियाज़ी मुकाम हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके सर पर अव्वलीन व आखरीन की सआदत का ताज रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर पोश रात में खड़ा हो मगर थोड़ा। और या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, ऐ कंबल पोश उठ और लोगों को संगीन अंजाम से डरा दे। फिर क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और अपने कांधे पर इस रुए ज़मीन की सबसे बड़ी अमानत का बारे गिरा उठाए मुसलसिल खड़े रहे, यानी सारी इंसानियत का बोझ, सारे अक़ीदे का बोझ और मुख्तलिफ़ मैदान में जंग व जहाद और तग व तासक का बोझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानी ज़मीर के मैदान में जंग व जहाद और तग व तास का बोझ उठाया जो जाहिलियत के अवहाम व तसव्वुरात के अंदर गर्क था, जिसे ज़मीन और इसकी गुनाहों कशिश के बार ने बोझल कर दिया था, जो शहवात की बिरड़ियों और फंदों में जकड़ा हुआ था। और जब इस ज़मीर को अपने बास साहबा की सूरत में जाहिलियत और हयात अर्ज़ी के तय दर पे बोझ आज़ाद कर लिया, तय बोझ से आज़ाद कर लिया, मैदान में एक दूसरा मार्का बल्कि मार्कों पर मार्के शुरू कर दिए, यानी दावत इलाही के वो दुश्मन जो दावत और इस पर ईमान लाने वालों के ख़िलाफ़ टूटे पड़ रहे थे और इस पाकीज़ा पौधे को पनपने, मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ने, फ़िज़ा में शाखें लहराने और फलने फूलने से पहले इसकी नमोगाही में मार डालना चाहते थे। इन दुश्मनाने दावत के साथ आपने पेहम मार्का आराइयाँ शुरू की और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरतुल अरब के मार्कों से फारिग ना हुए थे कि रोम ने इस नई उम्मत को दबोचने के लिए इसकी सरहदों पर तैयारियां शुरू कर दी। फिर इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान अभी पहला मार्का यानी ज़मीर का मार्का ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये दायमी मार्का है। इसमें शैतान से मुकाबला है और वो इंसानी ज़मीर की गहराइयों में घुसकर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखता है और एक लहजे के लिए ढीला नहीं पड़ता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत अली अल्लाह के काम में जमे हुए थे और मुतफर्रिक़ मैदान के पेहम मार्कों में मसरूफ़ थे। दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर थी, मगर आप तंगी व तुरशी से गुज़र बसर कर रहे थे। अहले ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द अमन और राहत का साया फैला रहे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहद व मशक्क़त अपनाए हुए थे। मुसलसिल और कड़ी मेहनत से साबका था, मगर इन सब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र जमील इख्तियार कर रखा था। रात में क़याम फरमाते थे, अपने रब की इबादत करते थे, इसके कुरान को ठहर ठहर कर क़राअत करते थे और सारी दुनिया से कट कर इसकी तरफ तवज्जे हो जाते थे सारी दुनिया से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते थे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था। इस तरह आपने मुसलसिल और पेहम मार्का आराई में 20 बरस से ऊपर गुजार दिए और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एक मामला दूसरे मामले से गाफिल न कर सका। यहाँ तक कि इस्लामी दावत इतने बड़े पैमाने पर कामयाब हुई कि अक़लें हैरान रह गईं। सारा जज़ीरतुल अरब आपके ताबा फरमान हो गया। इसके उफ़क़ से जाहिलियत का ग़ुबार छट गया। बीमार अक़लें तंदुरुस्त हो गईं। यहाँ तक कि बुतों को छोड़ बल्कि तोड़ दिया गया। तौहीद की आवाज़ों से फ़ज़ा गूंजने लगी और ईमान जदीद से हयात पाए हुए सहरा का शबिस्तान वजूद अज़ानों से लरज़ने लगा और इसकी पहनाइयों को अल्लाहु अकबर की सदाएँ चीरने लगीं। कुर्रा कुरान मजीद की आयतें तलावत करते और अल्लाह के अहकाम कायम करते हुए शिमाल व जुनूब में फैल गए।
बिखरी हुई कौमें और कबीले एक हो गए। इंसान बंदों की बंदगी से निकल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो गया। अब न कोई काहिर है, न मखूर, न मालिक है, न ममलूक, न हाकिम है, न महकूम, न जालिम है, न मजलूम, बल्कि सारे लोग अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं। अल्लाह ने उनसे जाहिलियत का गुरूर व नखवत और बाप दादा पर फ़ख्र का खात्मा कर दिया है। अब अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई बढ़तरी नहीं। बढ़तरी का मयार सिर्फ तकवा है, वरना सारे लोग आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से थे। गर्ज इस दावत की बदौलत अरबी वहदत, इंसानी वहदत और इज्तिमाई अदल वजूद में आ गया और इज्तिमाई अदल वजूद में आ गया। नूए इंसानी को दुनियावी मसाइल और अखरवी मामलात में सआदत की राह मिल गई। बिलफाज दीगर ज़माने की रफ्तार बदल गई। रोए ज़मीन मुतग़य्यर हो गया, तारीख़ का धारा मुड़ गया और सोचने के अंदाज बदल गए। इस दावत से पहले दुनिया पर जाहिलियत की कार फरमाई थी। इसका ज़मीर मुतअज़्ज़म था और रूह बदबू कर रही थी। कदरें और पैमाने मुख्तलिफ थे। जुल्म और ग़ुलामी का दौरा था। फाजराना खुशहाली और तबाहकुन महरूमी की मौज ने दुनिया को तहवाबाला कर रखा था। इस पर कुफ्र व गुमराही के तारीक और दबीस पर्दे पड़े हुए थे। हालांकि आसमानी मज़ाहिब व अदियान मौजूद थे, मगर इनमें तहरीफ ने जगह पा ली थी और ज़ोफ़ सरायत कर गया था। इसकी गिरफ्त ख़त्म हो चुकी थी और वो महज बेजान व बेरूह किस्म के जामिद रस्म व रिवाज का मजमुआ बनकर रह गए थे। जब इस दावत ने इंसानी ज़िंदगी पर अपना असर दिखाया तो रूह इंसान को वहम व खराफात, बंदगी व ग़ुलामी, फ़साद व तअफ़्फ़ुन और गंदगी व अनारकी से निजात मिल गई। फ़साद व तअफ़्फ़ुन और गंदगी व अनारकी से निजात दिलाई और माशरा इंसानी को ज़ुल्म व तुग़यान, परागंदगी और बर्बादी, तबक़ाती इम्तियाज़ात, हुक्काम की इस्तबदाद और काहिनों के रुस्वा कुन तसल्लुत से छुटकारा दिलाया और दुनिया को इफ़्फ़त व नज़ाफ़त, इजादात व तामीर, आज़ादी व तजद्दुद, मारफत व यकीन, वसूक़ व ईमान, अदालत व करामत और अमल की बुनियादों पर ज़िंदगी की बालिदगी, हयात की तरक्की और हक़दार की हक़ रसाई के लिए तामीर किया। इन तब्दीलियों की बदौलत जज़ीरतुल अरब ने एक ऐसी बाबरकत उठान का मुशाहिदा किया जिसकी नज़ीर इंसानी वजूद के किसी दौर में नहीं देखी गई और इस जजीरे की तारीख़ अपनी उम्र के इन यगाना और रोज़गार अय्याम में इस तरह जगमगाई कि इससे पहले कभी नहीं जगमगाई थी। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।